प्रिय छात्रों, आज फिर हम एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का 1 लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 का 1 जो है वो क्या कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटों में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करना है। यानी उसकी जो है स्थिर जल में क्या चाल है ऋतु का और धारा की चाल क्या है वो हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमने यहाँ क्या है कि उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल, एक जो है उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल, एक हमको ये निकालना है और दूसरा क्या निकालना है, धारा की चाल ज्ञात करना है। सो हम यहाँ मानते हैं कि माना कि ऋतु की स्थिर जल में चाल x किलोमीटर पर आवर तथा धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ दो चीज़ है जिसको समझना अति आवश्यक है कि धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल। अब धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल क्या होता है, इस चीज़ को हमको समझना है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई नदी है और वो नदी जो है ये इस दिशा में फ्लो हो रही है, बह रही है। तो इसको हम लोग धारा के अनुकूल कह रहे हैं। और यहाँ भी ऋतु है, ऋतु को हम लोग एक नाव लेके चलते हैं। नाव, ये मान लीजिए नाव है जो ऋतु है, और ये तो नाव भी इस डायरेक्शन में जा रही है और ये धारा भी इस दिशा में है। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि धारा के अनुकूल, यानी जिस दिशा में धारा है उसी दिशा में ऋतु जा रही है। तो यहाँ हम लोग ऋतु के जो चाल है उसको यदि हम x मान लेते हैं और धारा का जो चाल है इसको y मान लेते हैं, तो ये होता क्या है कि जब अनुकूल स्थिति हो तो अनुकूल स्थिति में जो चाल होती है वो चाल प्लस हो जाता है, क्योंकि उसको सपोर्ट मिलता है उस दिशा में। इस दिशा में ही धारा बह रही है और इस दिशा में ही नाव चल रहा है। तो यहाँ जो चाल होगा है ना, धारा के अनुकूल चाल जो होगा तो धारा के जो अनुकूल चाल होगा वो चाल क्या होगा, उसको सपोर्ट मिल रहा है उस दिशा में जाने पर। आप आसानी से उस दिशा में जा सकते हो। जैसे इसको हम दूसरे एग्जाम्पल से भी हम लोग समझते हैं कि जैसे हवा बह रही होती है और आप साइकिल चलाते हो, तो जिस दिशा से हवा बह रही है और उसी दिशा में आप जा रहे हो तो आपको जाने में आसानी होता है, आपका स्पीड बढ़ जाता है। लेकिन जब मान लीजिए कि आप हवा के विपरीत दिशा में जाते हो तो आपको साइकिल के सही ढंग से नहीं चलने देता है, आपको रुकावट उत्पन्न करता है। इसलिए धारा के अनुकूल चाल जो होगा वो x प्लस दोनों का जो चाल होगा वो प्लस हो जाता है, x प्लस y किलोमीटर पर आवर। अब दूसरा ये समझिए कि जैसे ये नदी जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और जो ऋतु है वो मान लीजिए ऋतु जो है वो इस डायरेक्शन में जाना चाह रही है। तो यहाँ जाने में कठिनाई होता है, इसलिए हम लोग जो यहाँ क्या माइनस करके हम लोग चलते हैं, माइनस लेके चलते हैं। तो धारा के प्रतिकूल चाल, तो प्रतिकूल चाल में क्या हो जाएगा कि हम माइनस करेंगे। तो माइनस क्या करेंगे, x में से y को माइनस कर देंगे, x माइनस y किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन को देखना है कि जो क्वेश्चन कह रहा है कि धारा के जो है अनुकूल जो है 2 घंटा में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब अनुकूल स्थिति में क्या है, ये जो आप देख रहे हो कि x प्लस वाई क्या है कि चाल है और एक
आइडेंटिटी क्या होता है कि आइडेंटिटी एक होता है कि चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। ये सूत्र आप लोग को पता होगा, ये जो आइडेंटिटी है, फार्मूला है, ये आपको पता होगा। अब यहाँ जो है तो यहाँ चाल जो है क्या है, अनुकूल चाल में है x प्लस वाई, और चाल बराबर क्या है, दूरी बट्टा समय। और दूरी क्या है, इक्वेशन में कह रहा है कि 20 किलोमीटर की दूरी है, तो 20 और समय आपको यहाँ पे 2 घंटा का समय, 2 घंटा में करता है, तो 2 अब 2 से इसको 10, तो यानी कि ये जो है क्या हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 10 हो गया। ये हो गया आपका इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा जो है, पुनः प्रश्न से तो अब जो है प्रश्न आपका क्या कह रहा है, प्रश्न आपको कह रहा है कि और धारा के प्रतिकूल 2 घंटा में 4 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के प्रतिकूल, और धारा का प्रतिकूल जो चाल है वो क्या है, यहाँ x माइनस वाई है 40 का। तो फिर हम लोग दूसरे कंडीशन में जो है, जो चाल है वो क्या है, x माइनस वाई चाल, दूरी जो है वो क्या है, मात्र 4 किलोमीटर की दूरी है तो 4, और समय का क्या है, 2 है तो 2 और 2 से 2, यानी यहाँ भी हमने कौन सा फार्मूला लगाया कि चाल बराबर दूरी बट्टा समय। ये जो यहाँ पे हमने फार्मूला लिखा है, चाल इक्वल टू दूरी बाई समय, इसी फार्मूला पे चाल इक्वल टू दूरी बाई समय, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये हो गया इक्वेशन 2 हो गया ये। अब हमको इस दोनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, 1 और 2 दोनों को सॉल्व करना है हमको। तो दोनों आपको सेम है, सीधे आप लोग लिख दीजिए कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को जोड़ दीजिए, तो एक क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10, और दूसरा क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 2। ऐड करने पर तो साइन चेंज होता नहीं है, ये प्लस और माइनस वाई है तो y से y रिमूव हो गया, तो आपको यहाँ बचा क्या, 2x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू 12/2 यानी 6 टाइम में कट जाएगा ये, तो x इक्वल टू 6, ये x का वैल्यू आपका 6 आ गया। अब ये वैल्यू हम लोग कोई भी इक्वेशन में डाल देते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपका है क्या, एक है x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो x की जगह पर 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू 10 माइनस 6, सो y इक्वल टू 4। अब आपका y इक्वल टू 4 आ गया आपको, और यही चीज़ हम लोगों ने सपोज किया था, तो अतः ऋतु की स्थिर जल में चाल बराबर, हम लोग माने थे x किलोमीटर पर आवर, और ये x का वैल्यू आया 6, तो ये हो गया 6 किलोमीटर पर आवर। एक आंसर आपका ये हो गया। दूसरा कहता है कि धारा की चाल, तो धारा की चाल हम लोग क्या सपोज किए थे, y किलोमीटर पर आवर, और
ये जो धारा y का वैल्यू कितना है 4, सो हो गया ये 4 किलोमीटर पर आवर। एक आंसर आपका ये हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझे। थैंक्स।